रोज़ रात को जब मैं अपने पति के साथ सोती, सुबह उठती तो मेरे बगल में मेरे चाचा सोए हुए होते। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठी, अपनी साड़ी का पल्लू सही करने लगी। अगली रात जब मैं पानी पीने उठी तो चाचा और नौकरानी बंद कमरे में क्या कर रहे थे, यह राज जानने के लिए एक दिन चाचा के पीछे जाने लगी। फिर जो नज़ारा मेरे सामने आया है, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। चाचा तो मेरा नाम अलका है। मैं अपने आपको दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरी खुशकिस्मत बदकिस्मती में बदलने वाली है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और मेरे माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसी से मेरी शादी होने जा रही थी। खैर, दिन तारीख सब कुछ तय हो गया। हम लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मेरे माता पिता ने मंदिर में ही शादी करके हमें विदा कर दिया। अब मैं अपने माता पिता से दूर अपने पति के घर चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। खैर, मेरी सासू माँ मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ था जब मुझे चाचा आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। उनका देखने का नज़रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं अपने कमरे में चली गई और रात के 10 बज चुके थे। मैं और मेरे पति हम दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी रात गुजार ली। मुझे क्या पता था अगली सुबह मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 7 बज चुके थे। मुझे यहाँ के तौर तरीके नियम कुछ भी पता नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिता किसान का काम किया करते थे। उन्हीं की कमाई से हम तीनों का अच्छे से गुजारा हो जाता। अब तो खैर मैं बहुत बड़े ही घर की बहू बन चुकी थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे चाचा सासू माँ दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। घर की नौकरानी सारा काम निपटा कर घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। मैंने चाचा और सासू माँ का आशीर्वाद लेने गई। चाचा कहने लगे कि हमारे घर की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। चाचा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फ़ौरन ही अपने पति को जगाने चली गई, क्योंकि नौकरानी सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। शायद यहाँ के यही नियम थे कि घर के कामकाज नौकरानी ही करती थी। मैं तो एक छोटे से गांव की भोली भाली लड़की थी। मुझे बड़े लोगों का तौर तरीका कुछ भी नहीं पता था। जब मैं अपने पति को जगाने गई तो मेरे पति भी अपने प्यार भरे शब्दों में कहने लगे, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी। अपने पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि अब बातें बहुत हो गई हैं, आप जल्दी से जाइए और नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। मेरे पति नहाने के लिए चले गए और मैं नीचे की तरफ चली गई। नौकरानी भी सामान लेकर आ चुकी थी। मैं नौकरानी के पास गई और पूछने लगी कि यहाँ पर किसको क्या क्या पसंद है। अभी यह सब बातें कर ही रही थी, मेरी सासू माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहू तुम सबके लिए चाय बना दो। मैं भी खुशी से चाय बनाने लगी। चाय बनाकर सबको एक एक कप पकड़ा दिए। जब मेरे चाचा चाय पकाने लगे तो अचानक से मेरा हाथ उनके हाथ में चला गया और मैं चौंक गई। चाचा के हाथ से चाय छूट गई। मैंने कहा, चाचा मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से चाय गिर गई। चाचा भी कहने लगे, कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से चले गए। मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल मैं तो सबको चाय वगैरह देकर अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे जाने लगी तो चाचा के कमरे से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगी, आखिर चाचा बात किससे कर रहे हैं। उनकी पत्नी का तो बहुत पहले ही देहांत हो चुका है, फिर चाचा किससे बात कर रहे हैं, उनके कमरे में कौन है। यह सब सोचकर मैं चाचा के दरवाजे तक पहुंच गई और कान लगाकर सुनने लगी। तभी अचानक से मेरे पति बुलाने लगे। मैं फ़ौरन अपने पति के पास जाने लगी। अब चाचा के कमरे में कौन था मुझे कुछ भी पता नहीं था। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि अलका तुम कहाँ गई थी, मेरी फाइल कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है, जल्दी से ढूंढकर दो। चाचा ने कहा है कि फ़ौरन उस फाइल को पूरा करके मेरे पास पहुंचा देना। उस फाइल में मुझे लंबी लिस्ट बनानी थी। मैंने अपने पति से कहा कि वह फाइल तो दराज में रखी हुई है, रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। फाइल मैंने अपने पति को लाकर दे दी। वह फाइल मेरे पति चाचा के कमरे में लेकर चले गए। मैं अपने दरवाजे से देखते ही रह गई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची मेरे चाचा का कमरा खुला हुआ था। अब मैं बस
यही सोच रही थी कि उनके कमरे में कौन था, वो किससे बातें कर रहे थे। मेरे दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी। फिर अचानक से मैं सोचने लगी कि मेरे चाचा तो लोगों की बहुत मदद करते हैं, वह तो गांव के विधायक थे, सबका भला ही सोचते हैं। मैं ही पागल हूँ, अपने चाचा के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचती हूँ। मेरे चाचा गांव के विधायक थे, इसलिए अब हम सब लोग शहर से गांव में जाने लगे थे। सारे लोग अपना सामान पैक करने लगे और हम गांव में पहुंच गए। रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली गई, कमरे में आकर लेट गई और नींद भी आ गई। सुबह आँख खुली तो मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी इतनी सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा लेट भी उठ सकती हो, घर में नौकरानी है ना, घर का सारा काम ख़त्म कर देगी, तुम आराम करो, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। मैं अपनी सासू माँ की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब चक्कर क्या है। मुझे सुबह जगने के लिए क्यों नहीं कह रही है। हर सास अपनी बहू को यही सिखाती है कि सुबह जल्दी उठ जाना और घर का सारा काम ख़त्म कर देना, लेकिन अब तो हम लोग गांव में आ गए थे। अगर मैं लेट तक सोती तो गांव की कोई औरत जान लेती तो मेरी कितनी बदनामी होती। मैंने भी कह दिया कि मुझे सुबह उठने की आदत है, जब मैं अपने घर में रहती थी तो मैं सुबह ही उठ जाया करती थी। मेरी सासू माँ मुझे गुस्से से देखने लगी और वहाँ से चली गई। मुझे आज अपनी सासू माँ का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। सब काम नौकरानी कर चुकी थी, कुछ काम मैंने कर दिया, घर का सारा काम ख़त्म हो गया था। चाचा भी सुबह उठ गए थे और बरामदे में जाकर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। शायद वह यही बातें कर रहे थे कि उन्हें गांव के पंचायत में दोबारा से उठना था। मेरे चाचा तो गांव वालों की नज़रों में बहुत अच्छा होने का दिखावा करते थे। सारे लोग मेरे चाचा पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोच लिया था कि मैं चाचा की असलियत चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूँगी। जब पहली बार चाचा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, उस वक्त उनका आशीर्वाद देने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल तो मैं किचन में चली गई। मैं और नौकरानी मिलकर सबके लिए खाना वगैरह बना लिए। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगी, मैंने देखा कि चाचा का दरवाज़ा खुला है, तो मैं फ़ौरन चाचा के कमरे में चले गई, क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चाचा के कमरे में किसकी आवाज़ आ रही थी। अभी जैसे ही मैं चाचा के कमरे में पहुंची, अचानक से चाचा भी कमरे में आ गए। अब मैं उन्हें देखकर तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। चाचा कहने लगे, अलका तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ काम था क्या? अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या बताऊं। मैंने अचानक से कह दिया कि दरवाज़ा खुला हुआ था, हमने सोचा सासू माँ आपसे बातें कर रही होगी। माँ को ढूंढते हुए मैं आपके कमरे में आ गई। चाचा कहने लगे कि अच्छा, भाभी तो गांव में गई हुई है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तुम्हें कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं। फिर चाचा के कमरे से मैं निकल गई, अपने कमरे में चली गई और आकर बेड पर बैठकर सोचने लगी कि चाचा उस रात किससे बातें कर रहे थे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक से मेरे पति घर आ गए और कहने लगी कि अलका मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दो। मैं फ़ौरन नीचे गई और अपने पति के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आने लगी। तभी अचानक से चाचा जी के कमरे से वही साई साई की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चाचा किसी से बातें कर रहे थे। वह आवाज़ें मैं सुनने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह किसकी आवाज़ थी? चाचा किससे बात कर रहे थे? मैंने सोचा क्यों ना चाचा की खिड़की से जाकर देखूं कि चाचा किससे बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैं खिड़की की तरफ जाने लगी, मेरे पति आए और मेरा हाथ पकड़ कहने लगे, अलका मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो पानी लेकर आ ही रही थी। फिर अचानक से चाचा के कमरे से आवाज़ें आने लगी, इसलिए मैं कहीं देखने जा रही थी कि चाचा किससे बातें कर रहे हैं। मेरे पति कहने लगे कि चाचा किसी से भी बातें करें, तुमको क्यों उनके कमरे की ताक झांक करनी है? मेरे पति की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है जो मेरे पति जानते हैं। आखिर वह कौन सी बात है? क्या मुझसे कोई छुपाया जा रहा था? इस घर में आखिर क्या हो रहा था? अभी मैं यही सब बातें सोच ही रही थी कि अचानक से मेरे पति कहने लगी, अलका तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे, घूम कर आएंगे। मैं भी पति की बात सुनकर खुश हो गई और सोचा कि शादी के इतने दिन हो गए हैं, मैं कहीं घूमने नहीं गई। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ। आज मेरे पति मुझे बाहर लेकर चले गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए आज बाहर आकर
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज मुझे मेरे कॉलेज का टाइम याद आ गया था, जब हम पहली बार मिले थे। सबसे पहले हम कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। आज भी मुझे याद है जब मेरे पति ने मुझे पहली बार देखा था और पहली ही नज़र में उनको मुझसे प्यार हो गया था। अभी मैं यही सब ख्यालों में डूबी थी, तभी अचानक से मेरे पति के पास कॉल आया और मेरे पति फ़ौरन ही कहने लगे कि अलका चलो घर, चाचा बुला रहे हैं। अभी हम लोग अच्छे से घूम भी नहीं पाए और घर वापस चले आए। जब घर वापस आकर देखा तो सब लोग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे, तो मैं सीधे ही अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सासू माँ कहने लगी कि अलका बेटा कहाँ जा रही हो, आओ मेरे पास। जब मेरी सास मुझे अपने पास बुलाने लगी तो मैं जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। बस मैं एक ही बात नोटिस किए जा रही थी, मेरे चाचा मुझे ही देखे जा रहे थे और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति भी मेरे बगल में लेट गए। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे, मुझे कुछ नीचे से आवाज़ें आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने के लिए नीचे चली गई। पानी पीने का तो एक बहाना था, बस मुझे देखना था कि चाचा के कमरे में कौन जाता है। जब मैं नीचे गई तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए और हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना रहें और हमारे गांव में जो इतनी शान और शोहरत है वह मिट्टी में ना मिलकर रह जाए। यह सब सोचते हुए जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी सासू माँ कमरे में नहीं है। चाचा का भी दरवाज़ा खुला हुआ था। नौकरानी के कमरे से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर देखूं, हो सकता है सासू माँ नौकरानी के कमरे में ही गई हो, उन्हें अच्छे से समझा सके और उन्हें पता ना हो कि नौकरानी घर से बाहर गई है। उसके कमरे तक पहुंच गई और जो नज़ारा मेरे सामने था उतना तो मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। नौकरानी तो घर से बाहर गई ही नहीं थी, यह सब झूठ था। अगर शाम से बाहर गई तो फिर कमरे में कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आज चाचा जी नौकरानी के साथ फिर वही सब हरकत कर रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करके अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब सासू माँ घर वापस आ गई तो मैंने कहा कि माँ आज फिर चाचा वही नौकर के साथ थे। सासू माँ कहने लगी ठीक है, तुम इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दो, बस अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूँगी। आज सासू माँ चाचा जी के पास चली गई और फ़ौरन चाचा से कहने लगी तुम्हें पता है जो तुम यह सब कर रहे हो सब कुछ बहू रानी को पता चल चुकी है, जो तुम ऐसी वैसी हरकत कर रहे हो। अभी सासू माँ यही सब बातें चाचा से कर रही थी कि मैंने देखा कि नौकरानी बाहर से कुछ सामान लिए घर के अंदर दाखिल हो रही थी। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, यह कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं चाचा जी को नौकरानी के साथ देखा था और मैंने नौकरानी से पूछा तो तुम कहाँ गई थी? नौकरानी कहने लगी कि मैं घर का सामान लेने के लिए गई थी, जो अभी को आ रही हूँ। नौकरानी के मुँह से यह बात सुनकर मुझे तो यकीन हो गया था कि नौकरानी और चाचा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर चाचा के साथ वह औरत कौन थी? अब मेरे सब कुछ समझ से बाहर था। मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा जी के कमरे में कैमरा लगा दिया जाए। आज रात होते ही चाचा जी के कमरे में कैमरा लगाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। जब सुबह हुई तो कैमरा लेकर आई तो वीडियो चलाकर देखने लगी। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ मेरी तो रूह कांप गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वैसी हरकत भी होगी। मेरी सासू माँ चाचा से कह रही थी कि देखो बहू को तुम पर बहुत ज़्यादा शक हो गया है और वह नौकरानी को समझने लगी है। मैं बस इसीलिए मैं नौकरानी के कपड़े वगैरह पहनकर तुम्हारे पास आती हूँ। बस वह समझ रही है तुम्हारे और नौकरानी के बीच में कुछ गलत संबंध है। माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि चाचा और मेरे सासू माँ के बीच यह सब कुछ चल रहा था। नौकरानी बेचारी तो निर्दोष थी, खामोश थी। मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया और उसके बारे में कितना गलत सोचा था। वह तो बिल्कुल बेचारी इस सब से अनजान थी। मैं फ़ौरन ही सासू माँ के पास गई और वहीं पर चाचा भी खड़े थे। वह दोनों को वीडियो दिखाई। उन दोनों के तो होश उड़ गए। जो उन दोनों का छुपा हुआ राज मेरे सामने खुल गया था। आज बस इंतज़ार एक ही चीज़ का था कि रात को मेरे पति घर वापस आए और मैं सारी बात सब कुछ सच सच बता दूं कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। मैं आज जल्दी ही अपने कमरे में चली गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जब पति आए तो आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आज उन्हें कुछ नहीं कहा। वह सो गए, मैं भी सो गई। जब सुबह आँख खुली तो जो नज़ारा मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर चाचा मेरे बेड पर
कैसे आ गए। मैं जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और अपनी साड़ी का पल्लू सही करने लगी। मेरे पति कहाँ चले गए? वह तो रात में मेरे साथ ही सो रहे थे। फिर चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो, अपने पति को कुछ मत बताना। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अपने चाचा के साथ मुँह काला कर चुकी हो, और सब कुछ मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगी। लोग मेरी झूठी वीडियो दिखाकर अपने नाजायज़ रिश्ते पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सासू माँ पिछले 5 साल से विधवा हो चुकी थी और मेरे चाचा अकेले ही रहते थे। लेकिन मेरे चाचा की आदत बहुत बुरी खराब थी। नौकरानी को भी गलत इरादों से इधर उधर छूने की कोशिश करते थे। आज तो मेरे साथ हुआ, उससे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। आज मेरे पति घर पर नहीं आए हुए थे, उन्हें कुछ काम था, इसलिए वह अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रुक गए। अब मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे चाचा की बुरी नीयत मुझ पर पड़ चुकी थी। अगला निशाना वह मुझे बनाना चाहते थे। मैं डरी हुई अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद चाचा मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने बहुत कहा, चाचा आप मुझसे दूर हो जाइए। मेरे चाचा तो एक ही बात कहे जा रहे थे, दूर कैसे हो जाऊं? तुम्हें नहीं पता कि मैं वक्त का तलाश कर रहा था और वह वक्त आज मुझे मिल गया है। अपने चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे चाचा कितने घटिया इंसान थे। उनकी बातें सुनकर मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे घिन सी आने लगी थी। आखिर चाचा यह सब बातें कैसे कर सकते हैं? उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी कि मैं उनकी बेटी जैसी थी। लेकिन मेरे चाचा के अंदर यह कौन सा हैवान समाया हुआ था कि इतनी घटिया हरकत कर रहे थे। मैं बार बार चाचा से एक ही बात कहे जा रही थी, चाचा मैं आपकी बेटी समान हूँ, आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। लेकिन मेरे चाचा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब मैं कर भी क्या सकती थी? सासू माँ के पास जा नहीं सकती, उनका तो पहले से ही अपने देवर जी के साथ चक्कर था। मैं एक सीधी सादी गांव की भोली भाली लड़की यह कहाँ आकर फंस गई। मेरे पति जो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके परिवार वाले बहुत बुरे थे। चाचा तो सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे थे कि तुम मुझे पहले से ही पसंद थी, इसलिए तो मैंने तुम्हारी शादी अपने भतीजे से करवाई थी, ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं। यही सब कहते हुए मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। अचानक से मेरे पति घर पर आ गए और साथ में पुलिस भी लेकर आए थे। अब सारी सच्चाई मेरे पति और इंस्पेक्टर के सामने खुल चुकी थी। जब मैंने पूछा आपको कैसे पता चला कि चाचा बहुत बुरे इंसान थे, तो बताने लगे कि माँ के साथ चाचा जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे और मेरे चाचा को पुलिस पकड़ कर ले गई। मुझे मेरी सासू माँ से बहुत नफरत थी। मैं चाहती तो सासू माँ की पूरी सच्चाई खोल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सासू माँ बदनाम हो। मेरे पति को सब कुछ मालूम था। मैं तो बस यही सोच रही थी, जब एक औरत के ऊपर बदनामी का दाग लग जाता है तो उसकी ज़िंदगी भर कभी मिटता नहीं है। खैर, चाचा को पुलिस ले जा चुकी थी। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि जो तुम्हारे मन में माँ के लिए वहम चल रहा है, वह सब अपने दिमाग से निकाल दो। माँ ने ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। मैं तो चाचा जी की शिकार बनकर रह गई थी। मेरी माँ मजबूर थी, क्योंकि मेरे पिता का तो बहुत साल पहले ही देहांत हो चुका था और हमारी देखभाल चाचा ही करते थे। चाचा के एहसानों तले हम दब चुके थे। जब मैं बड़ा हुआ तो अपना खुद का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी चाचा का इस घर में राज चलता था, क्योंकि यह सारा घर चाचा का ही था। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ था जो मैं अलग से घर बना कर अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाऊँ। मेरी माँ तो एक मजबूर औरत है जो यह सब झेल रही थी। लेकिन जब माँ फ़ोन करके यहाँ की सारी सच्चाई बता दी तो मैं फ़ौरन ही पुलिस को अपने साथ लेकर आ गया, क्योंकि मैंने आज सोच लिया था कि आज चाचा को उनके गुनाहों की सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। मैं अपनी सासू माँ के पास गई और उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। आज मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने सासू माँ की वजह से। अब चाचा जा चुके थे, अब हम किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था। अब हम सब लोग अपने परिवार में बहुत खुश हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।